One should desire as much money as is needed to become unemployed. तो बच्चे, आज मैं हार्डस्केप के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली हार्डस्केप क्या चीज़ है। और हार्डस्केप क्या चीज़ है जानते हो ना, कि वो जो एक्वेरियम के भीतर ऊपर जो रहता है, ये क्या, आज क्लास में बच्चों के साथ साथ बच्चियां भी आई है। लकड़ी उठाने नहीं गई है, स्कूल में नाम लिखा के बच्चियां। आओ बच्चे, तुम बोलो, कालमुई किसे कहते हैं? देवरी देवा प्रभु देवा, यह भी कोई प्रश्न हुई। आंसर देने की शक्ति देखिए मेरी। जो सफेद एनाकोंडा मुंह पार कला चमगादड़ लेके खाती है, उन अनागुंडियों अबुलिश अनाकोंडा को कलमुही कहती है। हाँ, तो जिससे एक्वास्केपिंग को सजाया जाता है, जैसे कि थोड़ा बहुत पत्थर, थोड़ा बहुत कुछ शोपीस, जैसे कि मैंने ग्रूट का एक शोपीस लगाया हूँ, एक छोटा सा घर बनाया हूँ स्पॉन्ज से, और एक टेराकोटा की चाय की ग्लास से। ऐसा बहुत सारा चीज़ तुम देखोगे कि वो जो श्रिम्प टैंक पिछले वीडियो में दिखाया था, वो कैसे बनाया जाता है, वो वैसा वाला चीज़ हम तुमको दिखा देंगे। फिलहाल स्पॉटलाइट ऑन करना चाहिए। हाँ, फिलहाल स्पॉटलाइट ऑन करना चाहिए। Start your story with hide and seek. विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ मिले तो जी लग जाए। विमल, बोलो जुबान कैसे? और हाथों के जादू के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। तो आज हार्डस्केप तो बनाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, हथियार से पहले ना, सच बात कहूं, हाथ होता है। अगर हाथ बनाओगे तो हथियार यूं ही बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, सोचो कि हाथ है लेकिन उंगली नहीं है, कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। यंत्र भी नहीं होता, तंत्र भी नहीं होता, मंत्र भी नहीं होता, तस्वीर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता उंगली के अलावा। इसलिए फुल ब्रह्मांड में मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि टोटल कॉस्मोस को हमारा इंडियन कल्चर में संसार कहा जाता है। तो इसलिए ब्रह्मांड में जिन लोगों का उंगलियां सबसे अच्छा चलता है, वो लोग बहुत जल्दी तरक्की कर पाते हैं। इसलिए हम देखो ना, इंसान, हम थोड़ी जानते हैं कि हाथी का आईक्यू क्या है, शेर का आईक्यू क्या है, कैसे नापेंगे। शेर का आईक्यू नापने के लिए हमें तो शेर बनना पड़ेगा। अब ऊपर से जो रीडिंग लेंगे वो वैसा ही हुआ ना, जमीन पे खड़ा होकर चांद देखना। हाँ, तो ऐसे ही होना चाहिए उंगली का प्रैक्टिसिंग। देखो ना, बाहर से जो लोग टूरिस्ट बहुत पुराने दिन आते थे, वो लोग वहाँ के लोगों को, दासों को चम्मच पकड़ के उंगली का हिलना डुलना प्रैक्टिस करवाते थे। और वो लोग हमारे यहाँ वीणा, तानपुरा, ये सब स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देख के गए थे देवदासियों को। नहीं, वो टर्म्स यूज मत करना। हाँ, तो ऐसे ही क्या हुआ
कि वो कठपुतली वाला डांस वैसे ही हुआ था बाहर से देख देख के। हाँ, तो वो बात नहीं, तो हथियार तो दिखाएंगे, हार्डस्केप दिखाएंगे। उससे पहले किस हाथ से हार्डस्केप हुआ है वो देख लो। थोड़ा सा आयरन मैन से इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा हाथ है जुगनू लाइट वाला, ठीक है, ये जुगनू लाइट वाला, और इसमें फोकस लाइट भी ऐड कर दिया हूँ। देखा मेरा आर्टिस्ट्री, ऐसे दिखाया जाता है। ये वाला ऑफ कर दो भाई। ऑफ हो गया है। अब आएगा मजा। हाँ, थोड़ा सा जकड़ ला रहा हूँ, जुगनू उड़ रहा है। उड़ के भाग जाए तो फिर से जंगल से पकड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये वाला जा गाड़ी चले गया मुझसे। थोड़ा हाँ, फिर से करंट आ गया है, तो चलो शुरू करते हैं। हार्डस्केप, तो मैंने हार्डस्केप में क्या यूज़ किया था, तो पहले दिन बोला था कि वो प्लांटेशन करने से पहले 7 दिन वो ज़मीन से उठाया हुआ निकला हुआ वो सारे पौधे लाके क्या करोगे, एक्वेरियम में रखोगे 10 दिन 15 दिन या फिर 7 दिन, तुम्हारे पेशेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो वो 10 दिन बाद वो स्टेम काट के फेंक देना, रूट रख देना, ऐसे बताया था। लाइट दिन में जलाना, 6 बार से जलाना, जैसे कि तुम अपने पौधे पर जलाओगे जब प्लांट एक्वास्केप पर जलाओगे। वो वैसे ही जब नेचुरलाइजेशन करोगे, जब पौधा लगाओगे जमीन से, वैसे कम मोल देके लाइट मत जलाना, ऐसा मत करना। वो अप्रोप्रिएट लाइट ही जलाना, ताकि बायोन्यूट्रिएंट्स तुम्हारे एक्वेरियम के अनुसार एक्वेरियम में घोले। तो इसलिए आगे चलता हूँ। तो पहले ही बता दिया था कि ये देखो, ये जो है इसको कहते हैं कि जिप साफ। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ये वाला, हाँ, ये जो दिखाया था मैंने, क्या था, इसको कहते हैं मैजिक सॉइल। मैजिक सॉइल का एक लेयर, ठीक है। तो मैजिक सॉइल का एक लेयर देना बोला था। उसके ऊपर बोला था क्या कि करना क्या, उसके ऊपर एक्वा सॉइल देना। जैसे कि पिछले बार बताया था कि बार बार मुझे एक बात बताना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए क्या करूँगा, मैं सीधी बात पर आता हूँ। क्या हार्डस्केप मैंने यूज़ किया हूँ। तो पहले दिखाता हूँ कि मैंने जो यूज़ किया था वो है कुछ टूटा फूटा हुआ टेराकोटा, जैसे कि मटकी हो, मालसा हो, जैसे कि टेराकोटा का हमारे यहाँ पूजा सामग्री मिलता है, या फिर हम जैसे कि घट हो या फिर मटकी हो, ऐसा आज भी हमारे यहाँ हर जगह मिलता है, शहर हो या फिर ग्राम, इंस्टाग्राम नहीं। हाँ, तो ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा मैंने कलेक्ट किया था। तो ऐसे टेराकोटा का टूटा हुआ मटकी जैसा, देखो मटकी जैसा नहीं, टूटा जैसा मटकी, और इसका साइड मैंने घिस घिस के एक ईंट पर घिस घिस के थोड़ा सा राउंड शेप कर लिया था, ताकि मछलियों को कुछ क्षति ना पहुंचे। क्योंकि मछलियां जब विंटर के वक्त होते हैं ना, ईचिंग होता है ज़्यादातर मछलियों का, थोड़ा बहुत टेम्परेचर की फ्लैक्चुएशन के कारण। तो वो हार्डस्केप पर अपना शरीर घिसता है। तब क्या होता है, ये अगर बहुत ही शार्प एज रहेगा तो मछलियों का बहुत ही क्षति होगा। तो हार्डस्केप कैसे बनाता है, देखो ऐसे मैंने कैसा एक ट्रंक दिखाया था कि तुम जैसे भी करके एक, ये पीछे वाला मैं पूरा सेटअप एक बार दिखाऊंगा एक वीडियो में, तो तुम लोग दिख लेना। तो ऐसे करके देखो, ऐसे रेजिबॉन्ड से जोड़ देना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा करके तुम शेप बना सकते हो। सिर्फ ये जॉइंट जो है ये वाला रेजिबॉन्ड से लगाना। एक्वास्केपिंग ग्लू मैं नहीं जानता हूँ, यूज़ नहीं किया हूँ कि कितना देर तक टिकता है, लेकिन सुपर ग्लू यूज़ नहीं करना, जैसे कि जीवन जोर या फिर फेविक्विक,
वो बहुत ही बुरा होता है। मुझे लगता है ग्लास पर स्टेन भी वो सुपर ग्लू से हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया कॉलोनी तो मर ही सकता है। तो ऐसे में सुपर ग्लू अगर यूज़ करना ही पड़े तो 2-3 दिन वो पूरा हार्डस्केप एक पानी में डुबा के रखना, ताकि सुपर ग्लू का एडवर्स इफेक्ट कुछ चला जाए। समझ में आया ना? हाँ, तो ऐसे चलते हैं। और Made by the Wearist. ये वाला बहुत ही फ्री है, जुगाड़ेबल है। अब तुम लोग कैसे ही बना सकता है। और ये देखकर कोई कंट्रोवर्सी मत कर लेना, नहीं डर है। बंगाली में नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी डर है, क्योंकि कोलकाता में तो आर्टिस्ट से ज़्यादा क्रिटिक्स रहते हैं, तो इसलिए डर लग रहा है। क्योंकि देखो, ये इस शेप को तुम क्या कहोगे? ये हमारा यहाँ का पूजा सामग्री है, कितने ज़माने से चल रहा है कोई नहीं जानता है। इसको क्या कहते हैं बच्चे, तुम लोग बड़े होकर जान जाओगे। तो ये इस शेप को क्या कहोगे? कॉलम शेप नहीं, सिलेंडर शेप नहीं। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड है तो इसको ये है फानेल शेप। लेकिन ड्रम में केरोसिन तेल डालने से पहले हम लोग क्या फानेल के बारे में कुछ जानते थे? तो एक शेप का नाम फानेल शेप कैसे हो सकता है? फानल शेप कैसे हो सकता है? कितना एंशिएंट शेप सेंस था हमारे पूर्वजों का। देखो ना, कितना अच्छा फॉर्म सेंस, कितना अच्छा शेप सेंस। लेकिन अब कहना पड़ेगा कि ये फानेल शेप है, क्योंकि 5000 साल पहले जिस दिन ये तैयार हुआ था, उसी दिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये मिट्टी के अंदर चला गया था, और रेडियो कार्बन में पता चला वो 5000 साल का ही है। अब देखो ना, क्या ये मैच बॉक्स एक दिन में आविष्कार हुआ? नहीं, ये ना हमारे 19वीं शतक की जमाने में ये तैयार हुआ, मैच स्टिक्स, इसको देसलाई कहते हैं। अब ये कैसे बना? देखो, हम जब से आग जलाना सीखा है, वो पत्थर ठोक ठोक के आग जलाते थे आदि मानव सारे, ऐसे करके फूंक फूंक के आग जला बढ़ाया था। तब से हम आदि मानव के ज़माने से हमारे पूर्वज सोच रहे थे, तो हम लोग तो ये बनाए नहीं, तो इसलिए पूर्वज ही सोच रहे थे कि कैसे इजीली हम आग जला पाए। बरसात में लकड़ियाँ भीग जाते हैं, पत्थर भीग जाते हैं, ऐसे आग जलाने के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे थोड़े ही दिन में। क्योंकि अब कच्चा मांस नहीं खाते थे, थोड़ा बहुत पका के खाते थे, सेक के खाते थे। वो वाला सीन याद है ना, जंगली जानवर को सेका जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है। वैसे रोस्टिंग वीडियो देखकर पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ राक्षसियों का खाने वाला वीडियो तुम जरूर देख के पता चलेगा कि आदि मानव क्या था। पूरा पूरा मुर्गी निकल लेता है। इसलिए वो 4 नॉनवेज क्या है? मुर्गा, मुर्गी और चिकन। सबसे अच्छा देसी मुर्गी। ये गाताटाके जल दिन। तो ये क्या तब से सोच रहा था आदि मानव के जमाने से कि हम कैसे इजीली आग जला पाए। ऐसे सोचते सोचते जेनरेशन वाइज सोचते ना जाने कितने जेनरेशन सोचे, डार्विन गए, मेंडल गए, तब जाके हम बना पाए एक मैच स्टिक्स। लेकिन हम सोच रहे थे बहुत पहले से कि कैसे इजीली आग जलाया जाए, तभी हम जाके बहुत दिन बाद ऐसे बहुत आसानी से आग जला पा रहे हैं। वैसे ही ये से शायद मैं जानता नहीं कौन सा लैब में होता है, ज़्यादातर स्कॉटिश लैब में होता है। तो ये 5000 साल पहले का है, क्योंकि 5000 साल पहले का मोहनजोदड़ो में मिला है। लेकिन जिस दिन उन लोगों की थ्योरी के अनुसार कि ये जिस दिन बना था उस दिन ही ये मिट्टी के नीचे गया था, और उस दिन ही उन लोगों ने इसका रेडियो कार्बन टेस्ट कर लिया। वैसे इसमें कार्बन नहीं रहता। हाँ, तो कार्बन एसेंशियल है, सब में रहता है। मिट्टी का कारण भी कार्बन ही है और गोल्ड का भी।
अच्छा छोड़ो, और क्या खरीदा था? तो ऐसा टूटा फूटा कुछ खरीदोगे ना, मैं कुछ पैसा देकर खरीद रहा हूँ, किसी को बोलना मत, नहीं तो इमेच्योर कहेगा, इम्प्रैक्टिकल कहेगा, या फिर बोलेगा कि पैसा खर्च करने का बहुत ईचिंग होता है, तो ऐसे फिजूल का खर्च करता है। लेकिन मैं ये सारा चीज़ भी कुछ पैसा देकर खरीदा हूँ, क्योंकि देखो ना, पॉटरी का बिजनेस ऐसा होता है ना, एक टूटा हुआ मटकी और एक पूरा एकदम निखुत मटकी का प्रोडक्शन कॉस्ट सेम ही है, और एक तरह से एक आर्ट भी है। ऊपर से देखो ना, ग्रीक वेसल्स, पिरामिड में मिला वेसल्स, कितना सारे रेपुटेशन है। लेकिन हमारे यहाँ तो माटी के नीचे नहीं गया और ऊपर भी उठ नहीं गया, अपलोड भी नहीं हुआ, डाउनलोड भी नहीं हुआ। इसलिए अब भी कल्चर है, इसलिए लोग वैल्यू नहीं देते हैं शायद, या फिर जानबूझ के ढकते हैं इजिप्ट को पब्लिसाइज करने के लिए। तो हाँ, तो ये मिट्टी का देखो कितना अच्छा सुंदर मिट्टी का, ये बहुत ही कम दाम में मिलता है। वो टेराकोटा का घोड़ा मैंने दिखाया था पहले ही, वो वैसे बहुत, वो 5 रुपए का था। ये देखो 5 रुपए में कितना अच्छा हार्डस्केप मिल रहा है, ऊपर से टेराकोटा है, बहुत ही बेनिफिशियल, बैक्टीरिया के लिए कुछ अच्छा है। लेकिन एल्गी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये फार्म में भी जो मॉस बॉल यह सब आता है, तुम रेडीमेड खरीदते हो, वो भी टेराकोटा बॉल के ऊपर ही सजाया जाता है। तो ये सिर्फ ड्रिपटूड नहीं, टेराकोटा के ऊपर भी एपीफाइट प्लांट होता है, या फिर मॉस फर्न होता है, चाहे कुछ भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं, कि क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ही आसान से मिल जाता है। तुझे ऐसा कुछ फंक्शन में चला जाओ तो भी मिल जाता है, ऐसा आसानी अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे के बारे में मत सोचना। तो ऐसे मैंने पैसा देकर कुछ खरीदा था, ऐसा टूटा फूटा कुछ चीज़ हार्डस्केप लिए पैसा देकर खरीदा था। ये मूल्यवर्ध है, पैसा का मतलब मूल्य नहीं है बच्चे। तुम लोग जब बड़े होगे तो ये शायद मैं ना जानूं किस रोबोट ने इंस्टॉल किया था, और ज़्यादातर मेहंदी का रंग गाढ़ा हो जाएगा, कि मूल्य मतलब पैसा होता है। लेकिन नहीं बच्चे, मूल्य का मतलब पैसा नहीं होता है, और मूल्यवध का मतलब भी पैसे से नहीं होता है। जब तुम्हारा माँ तुम्हारा जन्म दिया था, मैंने देखा नहीं था, हाँ फिर भी, तुम्हारा माँ जब तुम्हें जन्म दिया था, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, कहाँ भी हो, तो जब आँख खोला, जब सेंस आया, हैंग आउट हुआ, क्या कर दिया था इन दिनों में। तो हैंग आउट होने के बाद क्या पूछा था, मेरा बेटा का प्राइस क्या है, कितना रुपए का बेटा है मेरा, ये पूछा था? नहीं पूछा था। इसलिए जब तुम अमेरिका में नौकरी करने जाओगे, तो तुम्हारा माँ बाप यहाँ मिठाई बांटेगा, लड्डू बांटना, हल्दीराम का बहुत अच्छा है, रसगुल्ले का अपमान मत करना। हाँ, अब क्या करे बोलो। हाँ, तो और एक हार्डस्केप फ्री में मिलता है, वो है ये वाला। देखो, ये हमारे यहाँ जहाँ ईंट बनाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मिल जाता है। ईंट के साथ गलती से बन जाता है, या तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है वो वाला ईंट में, या फिर ज़्यादा हीट लग जाता है, इसके कारण ये वाला चीज़ हो जाता है। ये लोग फेंकता भी है और बहुत कम दाम में बेच भी देता है। कुछ चिप बना के, स्टोन चिप जैसा बनाकर, चुनसुरकी का जब अमल था हमारे यहाँ बंगाल में, जमींदारों का अमल था, तब ये बहुत चलता था। लेकिन अब ये बेकार का फिजूल का चीज़ है, बहुत ही कम दाम में मिलता है। 25 रुपया में एक सरसों का 25 लीटर का जो टीन होता है ना, ड्राम होता है टीन का, वो वाला एक टीन ऐसा स्टोन चिप के जैसा, ऐसा लाभा चिप से 25 रुपये में हो जाता है। एक 2 फीट एक्वेरियम में तुम आसानी से मॉस ग्रेवल्स बना सकते हो। मॉस के लिए बहुत ही अच्छा। देखो पोर्स कितना अच्छा है, हल्का है, कुछ तो बनाने का प्रोसेस है जो ये तोड़ लेना साइज के अनुसार, और फिर ये नीचे वाला जो रेड पोर्शन होता है ये थोड़ा भारी है, ये नीचे के साइड रख लेना। कुछ हल्का होगा, फ्लोट भी कर सकता है अवतर पहाड़ के तरह, तो वो भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो इसको पहले दिन तोड़ के एक रात, कोई भी हार्डस्केप एक रात पानी में भिगो के रखना, एंटी फंगल और नमक देके। फिर दूसरे दिन आधा घंटा से 1 घंटा एक हांडी में डाल के, या फिर बहुत कढ़ाई में डाल के, उसको गर्म पानी में
उबलाना 1 घंटा तक, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्टेड कुछ होगा तो निकल जाएगा उतना हीट से। और फिर क्या करना, फ्रिज के पानी में हो सके तो, ना मिले तो कोई नहीं, ठंडा पानी में थोड़ा बहुत मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट जैसा जो मैंने उत्कर्ष का खरीदा था, या फिर रूट टैब को तोड़ के मेल्ट करके पानी बनाना, ठंडा पानी, और वो गर्मा गर्म ये सारे चीज़ वो ठंडा पानी में डुबो देना 1 रात के लिए। उसके बाद बाहर निकलना, सूख जाएगा तो इसके ऊपर मॉस, जावाफर्न और जैसे ही चाहो हार्डस्केप बना सकते हो, टोटली फ्री। कलेक्ट करने के लिए पेट्रोल खर्च हो सकता है, लेकिन साड़ी में पेट्रोल मत डालना। ये फिल्मी बात कौन कर रहा है? क्लास चल रहा है ना, क्लास में कोई फिल्म का बात नहीं करेगा, नहीं तो क्या करेगा? फिल्म देखने के लिए भेज देंगे। हाँ, यही अच्छा पनिशमेंट है। तो और क्या है बच्चे? और है देखो कि ऊपर और एक फ्रीली जुगाड़ेबल चीज़ है जिससे मैं एक्वेरियम भरा हूँ। क्यों इतना कम खर्च हुआ? 10,000 के अंदर कैसे हुआ है एक्वास्केप? ये जो देखो, हमारे यहाँ जब नया घर होता है किसी का भी कंस्ट्रक्शन साइट पर, रेत छानते हैं मसाला बनाने के लिए और सीमेंट का मिक्सचर बनाने के लिए। तब इसको छानकर ये सारे बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स फेंक देते हैं रेत से, बाली से। तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो बरसात में कोई मिट्टी का रास्ता पे भी ये लोग जाके फेंक देते हैं, चलने में आसानी हो। ये एकदम फ्री में मिल जाएगा, लोग से मांग लेना। ये वैसा वाला बहुत ही रिवर्स, तो इसी को रिवर्स स्टोन बनाकर पैकेज कर साले रोमन टर्म्स देकर बेचते हैं ऑनलाइन पर। कितना दाम है। इसमें बहुत अच्छा बैक्टीरिया पनपता है और ये प्योर रिवर्स स्टोन है, सैंड से निकलता है। ये बात करता है 1.5 लाख रुपए का एक्वास्केपिंग का। अरे चलो गया, इन लोगों को अपलोड कर दो। वैसे ही बहुत दिन से सग का सपना दिख रहा है। हाँ, ये कैसा है का व्हाइट सैंड। अब लोग ये व्हाइट सैंड क्या करोगे? दूधू भातू। तो ये है कि छोटा बड़ा साइज का चूज करना व्हाइट सैंड कुछ जगह देने के लिए, वैसे कि हाईलाइट हो लैंडस्केप पर। कुछ प्लांट को हाईलाइट करना चाहता हो तो उसके चारों तरफ ये व्हाइट सैंड दे देना, क्योंकि एक्वा सॉइल ब्लैक होता है। तो ये व्हाइट ब्लैक कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा खिलेगा। तो ये व्हाइट सैंड ले लेना। कैसा और फिर ये मैंने ऊपर से प्लांटेशन के बाद कुछ थोड़ा ये वाला सेरामिक रिंग्स, थोड़ा वेटी सेरामिक रिंग्स डाल दिया हूँ। ये रूटेड के होने में भी प्लांट को हेल्प करेगा। और ऊपर से क्या करेगा, ये तो आप जानती हो सेरामिक रिंग्स एक फिल्टर मीडिया है। चलो छोड़ो, बहुत वीडियो है। ये जाल काटी है, फिशिंग नेट बनाने का सामान जहाँ मिलता है, औजार जहाँ मिलता है, वो ये जाल काटी मिल जाएगा। महाराष्ट्र बंगाल में बहुत अच्छा मिलेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं और नहीं जानता वो और किधर मिलेगा। कौन सा लोग मछलियाँ खाता है। देखो भाई साहब, जब अंडे का, मछली का, दूध का चाय मिलेगा ना, तब भूल जाना कि सब जंगल में थे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं वो है कि ऐसे सारे बहुत ही औज्जल्यपूर्ण, क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड लुमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ग्लोइंग स्टोन ये नहीं है। ये थोड़ा बहुत ही डालना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का ये करने के लिए। ये जो देखो इधर जो अंदर एक है, जो देखो ये वाला कॉम्पोजिशन तुम बहुत अच्छे तरह से समझ पाओगे कि ये कॉम्पोजिशन क्या है। वो जो अंदर देखो, थोड़ा दिखाते हैं हमारा आर्ट। ये वाला ये जो देखो एक पिंक वाला छोटा सा स्टोन है, ऐसा स्टोन दिख रहा है अंदर। इससे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किया हूँ। वो क्रेजी क्यूम में वो ग्रीन वाला वो अब दिखा नहीं सकता हूँ, उसे हिला नहीं सकता हूँ। हाँ, तो ये ऐसे बहुत कम यूज़ करना कि बहुत ऐसा स्टोन, बहुत सारा लोग ऐसा
कलरफुल स्टोन दे देते हैं और लोग ओरिजिनल फिश से, एक्वाटिक प्लांट से, कॉम्पोजिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि ये ज़्यादा लुमिनेंस के मतलब तुम सबसे आगे उस चीज़ पर नज़र जाएगा। जितना ज़्यादा लुमिनेंस होगा चीज़ का, उतना ही ज़्यादा हमारा नज़र उस पर पहले जाएगा। और कुछ ग्लो स्टोन भी मैं खरीदा था, वो सांप का मनी जो है एक्वास्केप में, वो ये वाला ग्लो स्टोन अंधकार में जलता है, लाइट में अभी निभा नहीं सकता हूँ, जुगनुओं ने हल्ला मचा देगा, जुगनू सारे। हाँ, ये है ग्लोइंग स्टोन, ठीक है। तो और क्या बात रह गया? और कुछ बात नहीं रहा। तो हाँ, तो ऐसे जब खरीदोगे ना एक्वाटिक प्लांट, जब खरीदोगे तो क्या होगा, उसके साथ कुछ स्पंज, ऐसा मेस आएगा, स्पंज ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ये सब रख देना। इससे भी बहुत अच्छा हार्डस्केप होता है। जैसे वो घर मैंने एक्वाश्रम में दिखाया जाता है, वो घर भी बानीकट से जो पैकेजिंग में स्पॉन्ज मिला था ब्लैक कलर का, उस स्पॉन्ज से बनाया था मैंने, और एक फेंका हुआ चाय की कप से, ठीक है। तो देखो हार्डस्केप हैंड। तो अब ये हम लोग आखिर में थोड़ा सा और बक देते हैं, क्या करें बोलो। ऐसे ही तुम लोग बहुत सुनते हो, मैं जानता हूं। अगर हाथ बनाने से पहले हम लोग हथियार के बारे में सोचेंगे तो बहुत बुरा होगा। इसलिए देखो, हम सब ये सब हाथ चलाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये हाथ ही हमारा मुंह पर आता है। हमें एनर्जी मिलता है इस हाथ से, उस खाने से, और हम क्या करते हैं, अपना शरीर चला पाते हैं। पौधा एसेंशियल है, पौधे का मतलब जीवन होता है, लेकिन हम जो खाते हैं वो सारे जवान नहीं तो ये जो होता है कि हमारे यहाँ किसान सारे जो है चासी भाई लोग जमीन पर काम करते हैं, वो लोग हमारे लिए निवाला बनाते हैं, एक एक निवाला रोटी या फिर चावल वो लोग ही बनाते हैं। लेकिन सुनने को मिलता है कि कहीं सुना हूँ सिनेमा हॉल में, पेपर में नहीं पढ़ता हूँ, हाँ, कि लोग सुइसाइड कर रहा है चासी भाई लोग सारे। बहुत ही बुरा लगता है ये कभी कभार सुन के। एक तस्वीर भी मैं देखा था, नीचे एक दो गाय खड़ा है और ऊपर सुइसाइड वाला आदमी का फीट, आज तक नहीं भूला हूँ। चलो, जवान ने गोली कर दिया तो कुछ तो बगना पड़ेगा, उगलना तो पड़ेगा, चाहे मच्छी भात खा के क्यों ना फिर नहीं उगले, उगलना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि ऐसे सुइसाइड कर रहे हैं चासी भाई लोग, तो हम क्या करें। चावल समझ लीजिए कि हम 20 रुपया किलो वाला चावल खाते हैं। वैसे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, बेसिक चीज़ है चावल और गेहूं, ये फ्री में मत दीजिए। वैसे ही भिक्षा करने का हमारा यहाँ रिवाज है, वो बेसिक चीज़ खुद को कमाने दीजिए, उसके ऊपर अलग चीज़ है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ, गेहूँ चावल आलू दाल ये सब जो चासिया बनाते हैं, वही लोग अक्सर सुनने में मिलता है कि वो लोग ही ज़्यादा सुइसाइड कर रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है उनके घर के लोगों को। तो ये बहुत ही सुनने में बुरा लगता है, बहुत ही खराब लगता है कि हम लोगों की खाने के कारण इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और यही सारे लोग खाना बनाते हैं। कितना अच्छा प्रैक्टिकलिटी, जीकर मजा आएगा ऐसा प्रैक्टिकलिटी में। तो करना क्या चाहिए, अगर चावल का दाम या फिर आटा, शायद सोचिए कि हम मैथ में सब पकड़ ही लेते हैं, पकड़ लीजिए कि 20 रुपया या 25 रुपया किलो है चावल और आटा। तो चासियों की सुविधार्थ मैंने अच्छाई के लिए हम 25 रुपया की आटा और चावल को 100 रुपया बना देते हैं। तो चासी लोग, जो लोग खाना बनाते हैं, उन लोग अच्छी तरह खा पी कर जिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट, ब्लूप्रिंट गलत है।
क्योंकि हमारे यहाँ गोलगप्पे वाले, सब्जी वाले, हमारे यहाँ जो स्कूल के बाहर चॉकलेट बेचता है, आइसक्रीम बेचता है, बैलून बेचता है, वो लोग भी कुछ पर कैपिटा, मेरा मतलब कुछ अच्छा इनकम नहीं करता है, पैसा उन लोगों के पास भी कुछ नहीं है। तो अगर 100 रुपया चावल या गेहूं का दाम कर देंगे तो वो लोग कहाँ से खरीदेंगे भाई? चासी भाइयों के साथ साथ तो वो लोग भी गरीब है, गोलगप्पे वाले, आइसक्रीम वाले। तब 100 रुपया चावल के दाम कर देंगे तो ये लोग तो मर जाएगा। तब क्या करना चाहिए? सुनिए मेरा अवास्तव वाला रेमेडी। जैसे कि हमारे यहाँ जवान को, इंडियन आर्मी को फ्री में बहुत कुछ मिलता है उन लोगों की पर्टिकुलर कैंटीन से। तो जो सारे चासी भाई लोग जमीन पर काम करते हैं, ममता दी से मैं पहली बार रिक्वेस्ट करूंगा, सारे के सारे सब्सिडी हुआ प्रकल्प बंद कर दीजिए। पहली बार अच्छी तरह से आपका नाम ले रहा हूं, ठीक है? तो वो सारे खत्म कर दीजिए, वो सारे प्रकल्प। पहले भी हमारे घर के बेटियों का शादी होता था, वो मटकी लक्ष्मी भंडार लेकर रास्ते में टॉलीवुड हीरोइन को मत उतारिए। शताब्दी मेरा भी फेवरेट था, लालपान बीबी नाम का एक आइसक्रीम मिलता था 90s में। तो ऐसे इंप्रेशन मत खराब कीजिए फेमिनिज्म का। वो लक्ष्मी भंडार में लोग घर की, हमारा माँ दादिया सारे पैसा जमाते थे, बुरे वक्त पर तोड़कर कुछ फायदा होता था। यहाँ फायदा हिंदी पंजाबी नहीं। तो ये ऐसा मत कीजिए। तो सारे प्रकल्प बंद कर दीजिए। सिर्फ चासियों को देखिए, इधर कोई लड़कियों के लिए स्पेशल प्रकल्प, इधर मुस्लिम के लिए अलग अलग प्रकल्प, इधर हिंदू के लिए अलग प्रकल्प। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? कोई सेकुलर कंट्री का सरकार हिंदू या फिर मुस्लिम ऐसे कोटे में क्या कुछ सब्सिडी दे सकता है? नहीं दे सकता है। आज तक की सरकार, कोई सरकार सेकुलरिज्म समझा नहीं है। कोई भी सरकार, नॉट ए सिंगल पीस, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारे टीएमसी, सीपीएम, कोई नहीं। क्योंकि हज के लिए पैसा भी नहीं मिलना चाहिए और किसी को राम यात्रा के लिए भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मंदिर संस्कार करने के लिए टैक्स भरना चाहिए। और जो लोग बोलेगा कि हम टैक्स नहीं भरेंगे, उन लोगों की बोलो कि तुम्हारे पूर्वज बाहर से आके हमारा मंदिर तोड़ा था, हम इसका रिसाइकिल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिक्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत संस्कार करेंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें ही करना पड़ेगा। हमारा पूर्वजों का एथिक्स था कि हम बाहर जाके किसी से मुंह से निवाला नहीं छीन कर आते थे, क्योंकि हमारा यहाँ सब जानते थे, चाहे हायना शेर की मुंह से शिकार छीन ले, लेकिन हायना कभी भी शेर नहीं बन सकता है। इसलिए छीन कर खाना कोई टैलेंट नहीं है। हाँ, तो मैं जहां था, तो ये सब छोड़ो भाई यार। हाँ, Hi, you all know I'm the Sarmina. My Prabhu has written that the debate war is not his intention. Try to understand well. The temples were built by our kings, not by foreign rulers. These broken temples are the best examples of Indian art and culture before religion. So temple renovation is very necessary. Tell the opponents that if they oppose, collect the money from their ancestors who broke the temples in past. We, the Indians, have never looted anything from anyone from other countries. The point to think about is that the structures and forms of all these broken temples carry our identity, like our staple food, like rice, like dal, like bread, like our clothes. Indian Christian churches should also be modeled like Indian temples in future. Please do not break old church and masjid. Just dream an Indian mythological temple. Inside it, Jesus's crucified idol.
And outside the temple, the artwork which carved the life of Jesus Christ. How beautiful it would be if it were like this. There would be only Adhar and Ratel Leen Bog Jayagi. It would be the basic of planet Earth 98. It is like religion in the guise of culture. It sounds like religion wearing cultural suit. Hey Sarvis, don't tease me. You are not a dog. Your copy buzz creator. D Jr. used 12 soap in a year. My Prabhu, halam. Istabastadum Derica. Like almonds, dada almonds. तो क्या करना चाहिए? ऐसे अलग अलग प्रकल्प नहीं, मुस्लिम, हिंदू, लड़की, शादी योग्य लड़की, विधवा, हर एक के लिए प्रकल्प, ऐसा नहीं। चासी भाइयों के लिए प्रकल्प है। खाने का सारे चीज फ्री, चावल और आटे की अलावा उसमें दूध, बिस्किट, केला, ऐसे हेल्दी फूड भी उस कैंटीन से सिर्फ चासियों को मिलेगा। उसके बाद अगर हमारा इकोनॉमी कुछ होगा तो हम लोग जाएंगे रेशन दुकान। वैसे ऐसे नियत मत खराब कीजिए, श्रीलंका मत बनाइए, ये वेस्ट बंगाल है। तो चासियों के लिए फ्री में खाने का चीज, चासियों के लिए, जवानों के लिए। अच्छा, उधर से रिमर्ज हुआ है इस शाहरुख खान का, देखा है इम्पोर्टेंस तो ये नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो ऐसे करना चाहिए। ऐसा कुछ प्रकल्प मेरे पास है, लेकिन ममता दी आप आ सकते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते कि हमको आपको टाइम दे पाएंगे कि नहीं। ऊपर से मीडिया वाले को तो यहाँ के गांव के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी आता है उन लोगों की बहुत ही अच्छी एसी हुई की टायर पर यहाँ पर पोटी करते हैं ना गांव के जंगली सरे, तो वो लग जाता है, इसलिए मीडिया वाले नहीं आते हैं इधर। बहुत ही बुरा हाल है। খড়ে রাটির জন্য অর্থব্যবস্থা, অর্থনৈতিক আর্থসামাজিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। লোক আগুনও পোয়াতে পারছে না, ঘরও ছাইতে পারছে না, গরুও খেতে পারছে না। ধান কাটা মেশিনটা বন্ধ করুন, আর এই পেট্রোলের চেনশটা। শুধু শুধু पिरामिड अच्छे है इसलिए टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे ये सोचकर ऐसा अलीपुर जू थोड़ी ही नीलाम कर देते हैं। तो बोलो और क्या बोलना चाहिए तुम लोग ऐसे। हाँ क्या और क्या कुछ बात पर क्या पॉइंट था आज का? माँ वाला पॉइंट हो गया और यहाँ ये वाला पॉइंट भी हो गया, 86 सॉन्ग्स। तो ऐसा कुछ सोचिए, ऐसा गलत मत सोचिए कि ये बात है। कुछ देखिए, ऐसे इंसान की भलाई हो, हिंदू मुस्लिम का भलाई यूं ही हो जाएगा, लड़की लड़कों सब इक्वलाइज्ड हो जाएगा अगर इंसानियत के ऊपर सब्सिडी देंगे तो। ठीक है ना? चलिए चलते हैं। बेटी बन के कभी भी वो जमाई नहीं।